उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां एजेंसी की ओर से दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान हरक सिंह के घर से कई जरूरी दस्तावेज मिले और इसके साथ ही उत्तराखंड वन विभाग घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी को वन विभाग के अधिकारी सुशांत पटनायक के देहरादून के घर से करोड़ों कैश मिला है। ये छापेमारी देर रात तक चली और ईडी की टीम ने हरक सिंह और सुशांत पटनायक से देर रात तक पूछताछ की। वहीं काशीपुर में बीजेपी जिला मंत्री अमित सिंह के आवास पर भी ईडी ने छापा मारा, जहां टीम को अवैध कारतूस मिली, जिसके बाद अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में हजारों पेड़ों के काटने और अवैध निर्माण को लेकर है। देर रात तक चली ईडी की छापेमारी, हरक सिंह और सुशांत पटनायक से पूछताछ की गई। सुशांत पटनायक के घर से मिले करोड़ों कैश। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पाखरो में टाइगर सफारी निर्माण का केस साल 2019 और 20 में निर्माण का काम शुरू हुआ और करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू हुआ। कानूनी तरीके से 163 पेड़ों की कटाई का निर्देश मिला। अवैध तरीके से करीब 6903 पेड़ की कटाई की गई। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गया। सत्येंद्र, छापेमार कार्रवाई कल पूरे दिन चली, कार्रवाई को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल ईडी ने यहाँ देहरादून पे पहुंचकर हरक सिंह और हरक सिंह के जो करीबी हैं उनके घरों में जो छापेमारी की, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा हरक सिंह और हरक सिंह के जो नज़दीकी थे, जिसमें जो अधिकारी भी मौजूद है, यानी IFS अधिकारी, जो तत्कालीन पाखरो रेंज से जुड़े हुए अधिकारी हैं, इनके खिलाफ ईडी ने कल सख्त कार्रवाई की है। और देखा जाए कि हरक सिंह के घर करीब 13 से 14 घंटे ये छापेमारी रही। हरक सिंह के साथ ये प्रदेश के जहां जहां उनके करीबी थे उनके यहां ये छापेमारी रही। साथ ही सबसे मुख्य बात इसमें ये सामने आई है, जो सुशांत पटनायक हैं, जो IFS हैं, उनके घर से करोड़ों की यहां पे नकदी मिली है, जिसको लेकर ईडी ने अब उनसे पूछताछ की और काफ़ी देर तक ये पूछताछ रही। साथ ही अगर अब ये भी माना जा रहा है कि आज भी ईडी एक बार फिर सुशांत पटनायक को बुलाएगी और उनसे बातचीत करेगी, उनसे पूछेगी कि आखिर में इतनी नकदी कहाँ से और किस तरीके से उन्होंने अर्जित किया, अपने घर में क्यों रखी थी, जिसको लेकर ईडी आज उन पे एक बार फिर शिकंजा कसेगी और उनसे बातचीत करेगी। अगर सुशांत पटनायक कहीं भी अगर चूके तो उनको हिरासत में लेके फिर उनसे एक बार फिर डिटेलिंग जानकारी ली जाएगी। साथ ही अगर बात करें ईडी की, तो ईडी अब इस पूरे मामले में वो गंभीरता से देख रही है, क्योंकि टाइगर सफारी से ये जुड़ा पूरा मामला था 2019 और 20 में, जहां एक निर्माण कार्य होना था जिम कॉर्बेट में, वहां काफ़ी जो एक बड़ा घोटाला सामने आया था। इस पे पहले हाईकोर्ट के निर्देश में इस पूरे मामले में विजिलेंस एक बार काम कर रहा था। विजिलेंस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को CBI को टेक ओवर कर दिया था। CBI अभी इस पूरे मामले की छानबीन करी, जांच भी कर रही है और अभी जैसे ही इसमें ईडी ने इन्वॉल्व हुआ तो ईडी ने पूरे मामले की अब छानबीन की और कई दस्तावेज अपने साथ ईडी अभी तक लेके गई है। जी, हरक सिंह रावत के घर से तो काफी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। हरक सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में देहरादून में हरक के घर, रायवाला पेट्रोल पंप, विकास नगर में उनके मेडिकल कॉलेज और हरक सिंह रावत के होटल के साथ उनके पौड़ी के गाँव गाइड में गहड़ में उनके आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में हजारों पेड़ों के काटने और अवैध निर्माण को लेकर है। हरक सिंह रावत के परिवार वालों से भी ईडी ने पूछताछ की।
तो उत्तराखंड वन विभाग घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी को वन विभाग के अधिकारी सुशांत पटनायक के देहरादून के घर से करोड़ों कैश मिला, जिसे गिनने के लिए 2 मशीनें मंगाई गई। वन विभाग घोटाला मामले में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के आवास से भारी कैश बरामद हुआ। ईडी की छापेमारी में सुशांत पटनायक के आवास से कैश के साथ साथ टीम को कई अहम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। सुशांत पटनायक के घर से 6 बजे से सुबह से ईडी की टीम किशनपुर के सुशांत पटनायक के आवास पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलग अलग लोकेशन पर छापेमार कार्रवाई चली। हरक के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। उत्तराखंड वन विभाग घोटाला केस में बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी को वन विभाग के अधिकारी सुशांत पटनायक के देहरादून के घर से करोड़ों कैश मिला, जिसे गिनने के लिए 2 मशीनें मंगाई गई। वन विभाग घोटाला मामले में आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के आवास से भारी कैश बरामद हुआ। ईडी की छापेमारी में सुशांत पटनायक के आवास से कैश के साथ साथ टीम के कई डॉक्यूमेंट्स मिले। सुशांत पटनायक के घर से 6 बजे सुबह से ईडी की टीम किशनपुर के सुशांत पटनायक के आवास पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया।